हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक से दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल के बारे में कि जर्नल क्या होता है और जर्नल में हम अपने ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जर्नल के बारे में कि जर्नल होता क्या है, ओके, और जर्नल में हम ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो समझिएगा बेटा कि जर्नल क्या होती है। जर्नल एक बुक होती है, ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जर्नल क्या होती है, जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और वो बुक क्या होती है, वो बुक जर्नल होती है। तो सर क्या जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह सकते हैं? यस बेटा, बिल्कुल कह सकते हैं। और तो और इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल के साथ साथ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या जर्नल क्या है, जर्नल एक बुक है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिकॉर्ड करते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में। तो बेटा ये जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, रिकॉर्ड करने की प्रोसेस, किसमें, जर्नल में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग दी एंट्री। क्या, जर्नलाइजिंग दी एंट्री। मतलब ये कि जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं जर्नलाइजिंग दी एंट्री। ठीक है सर, ठीक है सर। जर्नल बेटा दो तरह की होती है, ओके, जर्नल दो प्रकार की होती है। एक तो होती है तुम्हारी जनरल जर्नल, ठीक है, एक होती है तुम्हारी जनरल जर्नल और एक तुम्हारी होती है क्या, स्पेशलाइज्ड जर्नल। ठीक है, जर्नल कितने प्रकार की होती है, जनरल दो प्रकार की होती है, एक होती है जनरल जर्नल, एक होती है स्पेशलाइज्ड जर्नल। सर दोनों में फर्क क्या होता है, अभी बताता हूं बेटा। जो तुम्हारा स्पेशलाइज्ड जर्नल होता है ना, जो तुम्हारा स्पेशलाइज्ड जर्नल होता है, इसमें अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, इसमें अपन सेम नेचर के कौन से रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसका एग्जांपल यदि मैं दूं तो जैसे सेल्स बुक हो गया। ठीक है, सेल्स बुक में हम क्या करते हैं, सेल्स बुक में हम थ्रू आउट द ईयर जितनी भी क्रेडिट सेल होगी उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या, तुम्हारी परचेस बुक हो गई। परचेस बुक में हम क्या करेंगे, परचेस बुक में हम क्या करते हैं, परचेस बुक में हम थ्रू आउट द ईयर जितनी भी क्रेडिट परचेस होगी सब रिकॉर्ड कर देंगे। उसके अलावा क्या, कैश बुक हो गई तुम्हारी। कैश बुक इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड जर्नल, मतलब कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, ये तो स्पेशलाइज्ड जर्नल हो गया। अब जनरल जर्नल क्या हुआ सर, जनरल जर्नल क्या होता है बेटा, वो ऐसी बुक होती है जिसमें जो ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन जो स्पेशलाइज्ड बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। मतलब क्या, जनरल दो प्रकार की होती है, एक होती है जनरल, एक होती है स्पेशलाइज्ड। एक होती है जनरल, एक होती है स्पेशलाइज्ड। जो स्पेशलाइज्ड जनरल है उसमें अपन क्या करते हैं, सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गए। तो जनरल जर्नल क्या होती है, जनरल जर्नल में अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो स्पेशलाइज्ड जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा कि आपने क्या किया, फिक्स असेट, ठीक है, परचेस किया, ठीक है, ये, या कि फिर सेल किया, ठीक है, या कि फिर कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है आपको। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है तो हुआ, या कि फिर कोई रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी है। ठीक है सर, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्या होता है बेटा, जो आप एरर कमिट करते हैं ना, कभी कभी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में एरर कर देते हैं, तो उन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो एंट्रीज पास करते हैं उसको अपन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कहते हैं। उसके अलावा और कौन सी एंट्रीज करते हैं, ओपनिंग एंट्रीज करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। तो मतलब क्या हो गया मेरा कि जनरल जर्नल में वो एंट्रीज पास होती हैं जो स्पेशलाइज्ड जर्नल में पास नहीं होती हैं। जैसे कि फिक्स असेट का परचेज या सेल हो गया, कोई एडजस्टमेंट एंट्री, ऐसी एंट्रीज हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर, जर्नल क्या होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जर्नलाइजिंग दी एंट्री। जर्नल कितने प्रकार की होती है, दो, एक जनरल और एक स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। जनरल में क्या रिकॉर्ड होते हैं, वो ट्रांजैक्शन जो स्पेशलाइज्ड जनरल में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या,
इसके अलावा जो तो आपकी इसके अलावा जो हमारी जर्नल होती है, जो हमारी जर्नल होती है, जर्नल को हम क्या सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। ठीक है सर, सब्सिडरी बुक्स क्या होता है सर? सब्सिडरी बुक्स इसका बेटा एक पूरा यूनिट ही है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस का 4th या 5th यूनिट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ मैं सब अच्छे से बताऊंगा कि सब्सिडरी बुक क्या होती है, कैसे प्रिपेयर होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या, उसके अलावा बेटा जो अपन जनरल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है, जो अपन जनरल एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्रीज क्या सिंगल भी हो सकती है, ठीक है, सिंगल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। ठीक है, और कंपाउंड को हम क्या कंपोजिट भी कहते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो जनरल एंट्री हुई, ठीक है, ये जनरल एंट्री आपकी सिंगल एंट्री भी हो सकती है, कंपाउंड या कंपोजिट एंट्री भी हो सकती है। सर ये सिंगल एंट्री क्या होता है? सर ये कंपाउंड एंट्री क्या होता है? बताता हूँ बेटा। सिंगल एंट्री मतलब देखो, किसी भी जनरल एंट्री में क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। यदि किसी जनरल एंट्री में एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो वो एंट्री क्या होती है? वो एंट्री होती है सिंगल एंट्री। लेकिन यदि किसी एंट्री में क्या हो रहा है कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा मगर 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहे हैं, या कि फिर एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा मगर 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहे हैं, या कि फिर 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है या 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो ऐसी एंट्रीज को मैं क्या बोलूँगा? ऐसी एंट्रीज को मैं बोलूँगा कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं, कंपोजिट एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया कि सिंगल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है। अभी सर आप बता रहे हो कि जर्नल एक बुक है, ठीक है, तो इसका कोई एक फॉर्मेट भी होता होगा ना? हाँ बेटा, इसका एक फॉर्मेट होता है ना, मैं आपको बताता हूँ जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, अपन यहाँ पे अब सीखेंगे क्या कि जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है। देखो, जो जर्नल है ना उसमें 5-6 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 5 to 6 कॉलम इन जर्नल। ठीक है, वो कॉलम कौन कौन से होते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ फटाक से। 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, ठीक है, अभी बेटा समझिएगा कि जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है। सॉरी, जो जर्नल का फॉर्मेट होता है उसका जो पहला कॉलम है वो होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम होता है आपका लेजर फोलियो, चौथा कॉलम होता है डेबिट अमाउंट, पांचवा कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट। मतलब अब मैं एक बार इनको एक्सप्लेन करता हूँ। डेट क्या हुआ आपका? डेट वो डेट हो गई जिस दिन ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है। ठीक है, उसे अपन डेट बोलेंगे। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? पर्टिकुलर्स में आएगा नेम ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कौन से अकाउंट्स? नेम ऑफ अकाउंट्स, वो अकाउंट्स जो किसी ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट होते हैं। जैसे क्या, मैं बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए लगा के, तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री क्या बनेगी इसकी? बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट, राइट, ये मेरी जनरल एंट्री बनेगी। तो मेरा ट्रांजैक्शन क्या था कि मैंने बिजनेस शुरू किया कितने से? 1 लाख रुपए से। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं? एक तो हो रहा बैंक अकाउंट, एक हो रहा कैपिटल अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है, ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट, इसको अपन पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब सर ये लेजर फोलियो क्या होता है बताता हूँ। जो तुम्हारा लेजर फोलियो है ना, देखो अकाउंटिंग के डेफिनेशन में हमने एक एलिमेंट पढ़ा था, क्लासीफाई क्या करता है? सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को ग्रुप करता है। किधर ग्रुप करता है? इन अ बुक कॉल्ड लेजर। कैसे करता है? बाय ओपनिंग सेपरेट अकाउंट फॉर ईच आइटम। मतलब क्या कि एक बुक होती है लेजर जिसमें अपन सारे अकाउंट्स खोलते हैं। तो लेजर फोलियो क्या हो गया? लेजर फोलियो का मतलब हो गया कि लेजर बुक का वो पेज जिसमें बैंक अकाउंट ओपन है। ठीक है, लेजर बुक का वो पेज जिसमें कैपिटल अकाउंट ओपन है वो अपन यहाँ डालेंगे। सपोज बैंक अकाउंट ओपन है पेज नंबर 3 में, या कैपिटल अकाउंट ओपन है पेज नंबर 5 में, तो लेजर फोलियो क्या हो जाएगा? 3 और 5। राइट नाउ दिस इज इमेजिनरी, ओके। ये उसके अलावा सर डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? डेबिट क्रेडिट होगा अमाउंट। जैसे क्या, मैंने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए लगा के, अकाउंट क्या हुआ? डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो जो बैंक अकाउंट वाला लाइन है ना, इसके सामने मैं डेबिट कॉलम में लिखूंगा 1 लाख। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट वाली रो में मैं क्रेडिट कॉलम में लिखूंगा 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या? जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है सर, जर्नल का फॉर्मेट हो गया। अभी बेटा एक और चीज़ समझिएगा, जैसे क्या जर्नल क्या एक बुक है, ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ी एक से ज़्यादा पेज होंगे जर्नल में, राइट। तो जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, तो जब आपका एक पेज पूरा हो जाएगा, आपका जब एक पेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एट द बॉटम आप क्या करोगे? एट द बॉटम आप टोटल लगाओगे। ठीक है, दोनों कॉलम का, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम का क्या लगाओगे? टोटल। और इसको आप क्या करोगे? इसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे किसमें? नेक्स्ट पेज में। और नेक्स्ट पेज के ओपनिंग में, नेक्स्ट पेज के टॉप में आप लिखोगे ब्रॉड फॉरवर्ड दोनों कॉलम का टोटल। ठीक है, ठीक है सर, आ गया समझ में?
अब इतना हो गया, अब अपन क्या करेंगे, एक बार रीड कर लेते हैं कि हम मतलब हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। मतलब एक एग्जांपल है, उसमें अपने को केवल जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, पर हम उसको जर्नल के फॉर्मेट में डाल के करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, कर लेते हैं। हाँ, पहले अपन रीड कर लेते हैं। देखो जर्नल, ठीक है, जर्नल क्या है, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, जर्नल क्या है, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, इन विच क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग द एंट्री। ठीक है सर, जर्नल को अपन सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। सब्सिडरी बुक क्या होता है, पूरी यूनिट ही है, वहाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, जर्नल आर बेसिकली टू टाइप्स, एक होती है जनरल जर्नल, एक होती है स्पेशलाइज्ड जर्नल। ठीक है, जनरल जर्नल क्या होता है, यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर। जब क्या बहुत सारे रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे कि सेल्स के बहुत सारे ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल्स के, तो अपन जर्नल में रिकॉर्ड करते नहीं बैठेंगे, अपन स्पेशलाइज्ड जर्नल, मतलब स्पेशलाइज्ड जर्नल क्या हो गया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे सब। ठीक है, वैसे ही क्या परचेज बुक, बहुत सारे क्रेडिट परचेज हैं, तो अपन क्या करेंगे, परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और जनरल जर्नल में क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो ट्रांजेक्शन जो अपन क्या करेंगे, जो अपन स्पेशलाइज्ड ट्रांजेक्शन में, सॉरी, जो अपन स्पेशलाइज्ड जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है सर, अभी बताइए जनरल एंट्रीज क्या होगा, जनरल एंट्रीज कैन बी सिंगल एंट्री और कंपाउंड और कंपोजिट एंट्री। सिंगल एंट्री कब होगा, जब एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। कंपाउंड एंट्री कब होगा, जब एक अकाउंट डेबिट मगर दो या दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, एक अकाउंट क्रेडिट मगर दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, या फिर दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, कंपाउंड या कंपोजिट एंट्री। ठीक है सर, अभी अपन जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, टोटल कितने कॉलम है, 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, डेट क्या हो गया, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इंटर्ड। ओके, डेट जिस दिन ट्रांजेक्शन इंटर हुआ है। पर्टिकुलर्स क्या हो गया, नेम ऑफ द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर रिटर्न। ठीक है, नेम ऑफ द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड आर रिटर्न। ठीक है, लेजर फोलियो क्या हो गया, नंबर ऑफ द पेज इन विच लेजर, नंबर ऑफ द पेज इन विच, सॉरी, नंबर ऑफ द पेज इन द लेजर इन विच अकाउंट्स आर रिटर्न। ठीक है, लेजर फोलियो क्या हो गया, नंबर ऑफ द पेज इन द लेजर इन विच अकाउंट्स आर रिटर्न। उसके अलावा डेबिट क्या हो गया, अमाउंट टू बी डेबिटेड, क्रेडिट क्या हो गया, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा जर्नल का फॉर्मेट। अभी नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन सेवरल पेजेस देन एट द एंड ऑफ ईच पेज सम टोटल ऑफ बोथ द कॉलम इज रिटर्न एंड द सेम टोटल शुड बी कैरिड फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पेज। वही जो मैं बोला कि एक पेज भर गया, नीचे टोटल लगा दो, नेक्स्ट पेज में उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, ठीक है, ये हमने पढ़ा किया जर्नल के बारे में। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। छोटू सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन जर्नल के अंदर करेंगे, मतलब जर्नल के फॉर्मेट में पूरा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अपन इसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसको मेरे को नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री पास करनी है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, सबसे पहला कॉलम हमारा क्या होगा, डेट। ठीक है, दूसरा कॉलम हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है, ठीक है, दूसरे अकाउंट क्या होगा, पर्टिकुलर्स। फिर इसको हम यहाँ बनाएंगे क्या, लेजर फोलियो। फिर ये होगा हमारा क्या, डेबिट। ठीक है, और ये होगा हमारा क्या, क्रेडिट। परफेक्ट।
अब हम एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स को समझते हैं और उनकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या, मोहन कमेंसेस बिजनेस विथ 50 लाख, ठीक है, 50 लाख इन इज बैंक अकाउंट, ठीक है। मोहन क्या कर रहा है, मोहन बिजनेस शुरू कर रहा है, कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग 50 लाख। तो पहली बात तो क्या हुआ, बिजनेस कमेंस कर रहा है, तो ये कौन सी एंट्रीज हो गई, इधर पे कौन सी एंट्री बनेगी, इधर पे बनेगी हमारी कैपिटल की एंट्री। कैपिटल की एंट्री कैसे, जब कोई बंदा बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो बिजनेस में पैसा लगाता है, तो जो पैसा वो लगाता है उसको अपन कैपिटल कहते हैं। तो यदि मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, यदि मैं एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो क्या दो चीज़ हो रही, पहली बात तो एंटिटी के बुक्स में बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या, एंटिटी के बुक्स में क्या हो रहा है, कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है। और दोनों कौन से अकाउंट हैं, दोनों मेरे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हैं। कैसे, बैंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस बैंक में पैसा रखा हुआ है, और कैपिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑनर का यानी मोहन का बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। तो दोनों मेरे क्या हो गए, दोनों मेरे हो गए पर्सनल अकाउंट। तो मेरा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी इस ट्रांजेक्शन में रिसीवर कौन है, गिवर कौन है, रिसीवर है बैंक, बैंक में पैसे आ रहे हैं, गिवर कौन है, मोहन। और जो मोहन है, मोहन को अपन किस अकाउंट से रिप्रेजेंट करेंगे बुक्स में, कैपिटल अकाउंट से। तो अपन डेबिट द रिसीवर, डेबिट बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अपन इसकी फटाक से जनरल एंट्री पास कर देते हैं। अभी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई है अपने को, तो अपन सीरियल नंबर कोई डेट मान लेते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा मेरा, बीइंग, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग क्या, कैपिटल, ओके, इंट्रोड्यूस्ड। कितने रुपए की है, 50 लाख रुपीस। अभी मेरी सेकेंड एंट्री कौन सी है, सेकेंड एंट्री है मेरी क्या, आउट ऑफ द एबव, ओके, आउट ऑफ द एबव क्या हो रहा है, 25,000 इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। मतलब क्या हुआ कि बैंक में 50 लाख रुपए डाला, ठीक है, पर उस 50 लाख में से बैंक से मैंने क्या कर दिया, 25,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। 25,000 विड्रॉ किया, कैसे विड्रॉ किया होगा, कैश में विड्रॉ किया होगा ना। और कैश तुम्हारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल क्यों, बिकॉज कैश इज द रिसोर्स। तो ये क्या रिसोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, असेट, और असेट से रिलेटेड अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट। दूसरा क्या, बैंक क्या हो गया मेरा, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। मतलब दो अलग अलग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट लगेंगे। पहली बात तो क्या, कैश क्या हो रहा है, कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश आ रहा है। और रियल अकाउंट के लिए रूल्स क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट के लिए क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या बैंक दे रहा है, बैंक पैसे दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा अपना कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो सेकेंड एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, सेकेंड एंट्री मेरी होगी कैश अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू बैंक, ठीक है, अकाउंट। कितना विड्रॉ कर रहा, 25,000 रुपीज़। यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, बीइंग कैश विड्रॉन, बीइंग कैश क्या हो गया, विड्रॉन, ठीक है। ये फिर अपना थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन अपना क्या, फर्नीचर इज परचेज्ड। क्या हो गया, फर्नीचर इज परचेज्ड, कितने का, 12 लाख का। समझना बात को, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो दो चीज़ें कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक फर्नीचर इन्वॉल्व है, दूसरा क्या, बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है। फर्नीचर इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, फर्नीचर इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है। फर्नीचर क्या है, असेट है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। बैंक क्या है, बैंक भी तुम्हारा असेट है, लेकिन अकाउंट कौन सा है, अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक को, ठीक है। बैंक बैलेंस जो है बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक अकाउंट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा बैंक है। अभी फर्नीचर बैंक, फर्नीचर क्या, रियल अकाउंट, बैंक क्या, पर्सनल अकाउंट। फिर से वही बात, क्या, दो अलग अलग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट को कंबाइन करेंगे। असेट के लिए क्या होता है, रियल अकाउंट के लिए रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर इज कमिंग, तो फर्नीचर को अपन डेबिट करेंगे, वाई, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, बैंक पैसे दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो अपन बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो मेरी थर्ड एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बीइंग क्या, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 12 लाख, ठीक है, 12 लाख, ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड ट्रांजेक्शन। ऐसे ही अपन देखते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है अपना। फोर्थ ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। कैश का मतलब है नहीं कि कैश पेमेंट किया, कैश का मतलब है कि इमीडिएट पेमेंट कर दिया, क्रेडिट पे नहीं परचेस किया, ठीक है, समझना बात को क्या, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, फॉर कैश। ये कैश का ये मतलब नहीं किया कि मैंने कैश में पेमेंट किया है, इसका मतलब क्या कि मैंने इमीडिएट पेमेंट कर दिया, ठीक है, माल उधारी में नहीं लाया हूँ, ठीक है, या तो चेक इशू कर दिया होगा या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दिया होगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारी दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक तो क्या गुड्स परचेस कर रहे हो, वन थिंग इज फॉर श्योर कि एक तो तुम्हारा परचेस अकाउंट हो गया, दूसरा क्या कैश में परचेस कर रहे हो, मतलब इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो। तो पेमेंट कैसे करोगे तुम, बैंक से किए होगे, तो बैंक अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट। फिर से दो अलग अलग नेचर ऑफ अकाउंट्स है, परचेज अकाउंट है तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट है तुम्हारा पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेम्स। परचेस क्या है तुम्हारा एक्सपेंस है ना, तो इसको तुम डेबिट करोगे। बैंक क्या है तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है ना, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या कर रहा है, दे रहा है, तो परचेस अकाउंट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, बैंक दे रहा है इसलिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी तुम्हारी, यहां पे एंट्री तुम्हारी बनेगी क्या, परचेस अकाउंट, ठीक है, डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या, बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश, ठीक है, कितना, परचेस अकाउंट डेबिट कितना, 4 लाख रुपीज़, यस बेटा 4 लाख रुपीज़। फुल है। चलो बाबू अब अपन अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, ठीक है, फिफ्थ नंबर फिफ्थ, ओके, नंबर फिफ्थ। ये क्या कहता है, परचेज गुड्स, ठीक है, क्या किया है, गुड्स परचेस किया है, परचेज गुड्स, ठीक है, फॉर 10 लाख रुपीज़ ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेसर्स राम नरेन ब्रोस, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने गुड्स तो परचेस किया है, पर यहाँ पे गुड्स मैं उधारी पे लेके आया हूँ। यहाँ पे जो मैं माल लेके आया हूँ, माल मैं उधारी में लेके आया हूँ, ठीक है, मैंने परचेस किया पर क्रेडिट पे परचेस किया। तो बात को समझना यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। दो अकाउंट कौन, एक तो होगा तुम्हारा परचेस अकाउंट, ठीक है, जो तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, जल्दी बताओ, क्रेडिटर्स अकाउंट। दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर है यहाँ पे मेसर्स राम नरेन ब्रोस। तो अपने क्या करेंगे, एक अकाउंट तो बना परचेज अकाउंट, एक अकाउंट बना मेसर्स राम नरेन ब्रोस जो कि हमारे क्रेडिटर हैं। परचेज कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। क्रेडिटर के अकाउंट क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेसर्स राम नरेन ब्रोस। इसके अलावा क्या है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल रहेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मेसर्स राम नरेन ब्रोस क्या कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट, राइट। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एंट्री बनेगी बेटा क्या, परचेस अकाउंट, ठीक है, डेबिट, ठीक है, टू मिसेस राम नरेन, ओके, ब्रोस अकाउंट, ठीक है। कितने से, कितने का परचेस किया सामान, 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज़,
बीइंग गुड्स क्या किया, परचेस्ड, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है, फ्रॉम मेसर्स राम नरेन, ठीक है, ब्रोस, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। पांच ट्रांजेक्शन हमने कर दिया। हमारा क्या छठा ट्रांजेक्शन क्या है अपना, देखते हैं ना बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, ना आप कहीं जा रहे ना हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। 6 ट्रांजेक्शन क्या है अपना, 6 ट्रांजेक्शन है, क्या किया, सोल्ड गुड्स टू मेसर राम एंड कंपनी फॉर 6 लाख रुपीज़ एंड अमाउंट इज रिसीव्ड इन चेक। अभी बताओ ये तुम्हारी कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, ये तुम्हारी कैश सेल है या क्रेडिट सेल है बेटा, ये तुम्हारी कैश सेल है। कैश सेल क्यों है सर, क्योंकि मेरे को इमीडिएट पैसा मिल गया, मेरे को क्रेडिट पीरियड नहीं देना पड़ा कि 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, 2 मंथ क्रेडिट पीरियड, नहीं, इमीडिएट मैंने ये माल दिया राम एंड कंपनी को, राम एंड कंपनी ने मेरे को ये पैसा दे दिया। तो फिर तो बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पहले समझते हैं ट्रांजैक्शन को। एक अकाउंट तो तुम्हारा सेल अकाउंट होगा, नो डाउट, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। दूसरा अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट, क्यों, पैसा चेक के थ्रू आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट मेरा दूसरा अकाउंट होगा। अभी बैंक अकाउंट क्या, मेरा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ चेक। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ये क्या हो गया, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितने का था, नंबर 6, कितना, 6 लाख रुपीज़ का। देखा बेटा, नंबर 6 पे 6 लाख रुपीज़ आ रहा है, 6 लाख रुपीज़, ठीक है। अभी अपन 7th ट्रांजेक्शन देखते हैं। 7th ट्रांजेक्शन क्या है, 7th ट्रांजेक्शन है अपना, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑन क्रेडिट फॉर 13 लाख, ठीक है, ऑन क्रेडिट, साफ साफ लिखा है मैंने, उधारी पे बेचा है। उधारी पे बेचा तो एक अकाउंट क्या हुआ मेरा, एक अकाउंट सेल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। दूसरा अकाउंट क्या, क्रेडिट पे बेचा, किसको, रमेश को। रमेश क्या है, पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रमेश क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 13 lakhs, राइट, या 13 लाख रुपए का। 13 लाख रुपए का क्या हुआ, 13 लाख रुपए का क्या हुआ, 13 लाख रुपए की क्रेडिट सेल कर दी मैंने, ठीक है। लिख दो, बीइंग क्या हुआ, गुड्स सोल्ड किसमें, ऑन क्रेडिट, किसको, टू रमेश भाई साहब को, ठीक है। ये इसके बाद अपन देखते हैं कि अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अपना रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश। रमेश को मैंने गुड्स बेचा क्रेडिट पे, रमेश ने तुरंत मेरे को क्या कर दिया, मतलब तुरंत या आफ्टर सम टाइम, नॉट इमीडिएटली, आफ्टर सम टाइम, और से 2-3 डेज लेटर या से 15 डेज लेटर या 5 डेज लेटर क्या कहते थे उन्हें, मेरे को चेक भेज दिया, कितने का, 13 लाख रुपए का, जितने की मैंने सेल की थी। अभी चेक भेजा, ठीक है, 2 इंटरेस्ट क्या होंगे, पहली बात तो क्या, रमेश से चेक मिला तो रमेश का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, रमेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। दूसरा किसको मिलेगा, चेक मिला ना तो बैंक में जाएगा, बैंक क्या मेरा पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या होगी मेरी, बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू रमेश जी का अकाउंट। इसमें अपन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड
बीइंग चेक, ठीक है, रिसीव्ड किधर से, फ्रॉम रमेश, ठीक है, कितने का, 13 लाख रुपीज़ का, 13 लैक्स। बस ठीक है। अभी हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर होगा 9th, ठीक है, सॉरी ट्रांजेक्शन नंबर 9th है। 9th नंबर का ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है कि रेंट पे किया है कितने का, 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी क्या, एक तो क्या रेंट पे किया, रेंट इज एन एक्सपेंस, दूसरा क्या बैंक से किया, कितने का, 1 लाख रुपए का किया। रेंट इज एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, बैंक से किया, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग रेंट पेड, कितने का, 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। इसके बाद क्या, 10th नंबर क्या है मेरा कि 10th नंबर है सैलरी पे की, किसको, क्लर्क को, कितनी, 22,000 रुपये, क्या की, सैलरी पे की, सैलरी पे की, सैलरी क्या है तुम्हारा, सैलरी तुम्हारा एक एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैसे पे की, 22,000 रुपये कैश में पे की, कैश में नहीं सॉरी बैंक से पे की, या पेड 22,000 टू क्लर्क एज सैलरी, बैंक से पे की, वी विल अज्यूम कि बैंक से पे की, तो टू बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन बैंक से ही हो रहे हैं यहाँ पे, और हमारे पास कैश बैलेंस भी उतना नहीं है, ठीक है, बीइंग सैलरी पेड, कितना, 22,000 रुपीज़, ठीक है सर। अभी हमारा लास्ट आइटम बचा हुआ है, देख लेते क्या वो, ये कह रहा बेटा कि तुम्हें क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला 22,000 रुपये का, 22,000 रुपये का तुमको इंटरेस्ट मिला, मतलब तुमने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, उसका रिटर्न आया 22,000 रुपये, इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न आया 22,000 रुपये, तो तुमको इनकम हुई, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट के लिए होगा बेटा कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब एक चीज़ तो है कि जो इंटरेस्ट इनकम तुमको हो रही है, जो तुमको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, ठीक है, इसको तो तुम क्रेडिट करोगे, पर किस में मिला, बैंक में मिला होगा, तो बैंक क्या हुआ तुम्हारा, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो अपन अप्लाई करेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्या होगा मेरा, बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट किया, ठीक है, टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, ठीक है, लिखो बीइंग क्या, बीइंग इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, रिसीव्ड, कितना, 22,000 रुपये, ठीक है। ये तो ये बेटा ये था हमारा क्या, ये था हमारा क्या, ये थी हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमने सारी जनरल एंट्रीज को, सारी हर एक ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री बनाई, किधर पे बनाई, लेजर बुक में बनाई। अभी क्या बचा, अभी अपने को यहाँ पे इसका टोटल लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो कैलकुलेटर यूज़ करो और बताओ टोटल लगा के कितना बन रहा है। चलो चलो लगाओ, टोटल लगाओ, बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। ठीक है, 50 लाख प्लस 25,000 प्लस 25,000, ठीक है, प्लस 12 लैक्स प्लस 4 लैक्स प्लस 10 लैक्स, ठीक है, 10
10 लैक्स, जाओ जाओ ऊपर जाओ भाई, और 10 लैक्स प्लस 6 लाख प्लस 13 लाख प्लस 13 लाख प्लस 6 लाख प्लस 13 लैक्स प्लस 13 लैक्स, ठीक है, और ऊपर जाओ, ठीक है, प्लस 1 लाख प्लस 22,000 प्लस 22,000 कितना हुआ 10969 000 10969 000 10969 000, ठीक है। ये अभी बेटा एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा इस एग्जांपल में यदि आप अपना ट्रांजैक्शन नंबर 9 और 10 देखोगे, 9 और 10 देखोगे, ठीक है, तो ये दोनों ट्रांजैक्शन सेम नेचर के हैं, राइट, दो के दोनों एक्सपेंस है, रेंट और सैलरी, एंड लेट्स एज्यूम कि सेम डेट पे पेमेंट भी हुआ है, ठीक है, सेम डेट पे पेमेंट भी हुआ है, तो सर क्या मैं इसकी कंपाउंड एंट्री पास कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या एंट्री बनेगी वो रेंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। सर अच्छे से बताइए ना, कैसा वहीं पे सब लिख के बता दिए, उधर ही पे सब लिख दिया है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये देखो समझना बात को, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा ट्रांजैक्शन का आइटम नंबर 9 है एंड 10 है, ठीक है, जो हमारे एग्जांपल का आइटम नंबर 9 और 10 है, ठीक है, रेंट एंड सैलरी का, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप देखोगे कि रेंट पे हो रहा है, ठीक है, सैलरी पे हो रही है, ठीक है, दो के दोनों एक्सपेंस हैं, लेट्स एज्यूम कि सेम डेट पे पेमेंट हो रहा है, तो क्या इस केस में सर मैं एक कंपाउंड एंट्री पास कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल पास कर सकते हैं। रेंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट बाई 1 लाख, ठीक है, सैलरी अकाउंट, ठीक है, डेबिट बाई 22,000, ठीक है, टू बैंक अकाउंट बीइंग कितना हुआ 1,22,000, नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। सो ये जो एंट्री है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, कंपाउंड, ठीक है, या फिर कंपोजिट एंट्री। क्यों? कि इसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है सर, ये तो आ गया समझ में। अब बेटा एक और चीज़ समझना, स्टार वाली चीज़ है, ठीक है, अपने होता है क्या, परचेज अकाउंट, ठीक है, और सेल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट है ना, ये तुम्हारा रियल अकाउंट भी है, ये तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट भी है। अरे बाप रे, ऐसा क्या? मतलब रियल अकाउंट भी है, नॉमिनल अकाउंट भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? बताता हूँ कैसे हो सकता है। रियल अकाउंट क्यों अपन बोलते हैं? क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करता है ये, फ्लो ऑफ गुड्स, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लो ऑफ गुड्स, और गुड्स क्या तुम्हारा असेट है, और असेट से रिलेटेड अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि जो तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इनका जो बैलेंस बचता है एट द एंड, बैलेंस, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, किधर पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, या फिर पीएनएल अकाउंट में। और अपन अपना परचेस और सेल का जो बैलेंस है ना, उसको अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट, उसको अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि परचेज और सेल अकाउंट तुम्हारा रियल अकाउंट भी माना जा सकता है, नॉमिनल अकाउंट भी माना जा सकता है। रियल अकाउंट किस केस में मानेंगे, रियल अकाउंट क्यों मानेंगे? क्योंकि वो फ्लो ऑफ गुड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉमिनल अकाउंट क्यों मानेंगे? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट को जो एंड बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो तुम्हारा परचेज और सेल अकाउंट है उसका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है सर। अभी हमने मान लिया कि ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये मेरे रियल अकाउंट भी हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट भी हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। अभी एक चीज़ और समझना बेटा, ठीक है, क्या समझना कि चाहे रियल हो चाहे डेबिट हो, चाहे रियल हो चाहे नॉमिनल हो, ठीक है, परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ठीक है। सेल अकाउंट का बैलेंस क्या रहेगा, हमेशा क्रेडिट रहेगा, हमेशा, ठीक है।
चाहे कोई सा भी हो, चाहे रियल अकाउंट चाहे नॉमिनल अकाउंट, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। कैसे सर? लेट्स एज्यूम कि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप परचेस करते हो तो क्या होता है? गुड्स बिजनेस में आते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। जब आप सेल करते हो तो गुड्स बिजनेस से जाते हैं तो क्या? डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब नॉमिनल अकाउंट पे चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। परचेस क्या है तुम्हारा? एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट हो गया। सेल्स क्या है तुम्हारा? गेन है इसलिए क्रेडिट हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? एग्जांपल्स में जो भी एज्यूम करेंगे, ठीक है, अपन उसको लिख देंगे और नीचे एक नोट लगा देंगे कि अभी रियल अकाउंट माना है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन नॉमिनल अकाउंट ही मान सकते हैं, या नॉमिनल अकाउंट माना है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट माना है पर इसको हम रियल अकाउंट भी मान सकते हैं क्योंकि ये गुड्स का फ्लो रिप्रेजेंट करता है, ऐसा, ठीक है। अभी अपन एक बार देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं अपने नोट्स में क्या है। देखो नोट्स में पहले क्या आता है? परचेज एंड सेल अकाउंट, ठीक है। ये रियल अकाउंट भी हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। रियल क्यों? क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लो ऑफ गुड्स। क्यों? क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करता है? ओहो सॉरी, क्यों? क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट व्हाट? फ्लो ऑफ गुड्स, ठीक है। और इसको नॉमिनल अकाउंट क्यों मानेंगे? क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेल ऑफ परचेस किसका पार्ट बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। ये अभी क्या दोनों केसेस में क्या होगा? दोनों केसेस में परचेस का डेबिट बैलेंस होगा, सेल का क्रेडिट बैलेंस होगा। ये इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हाँ, इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें 9th और 10th, ठीक है। 9th और 10th क्या बोल रहा था? 9th ट्रांजेक्शन में अपन रेंट पे कर रहे थे, 10th पे सैलरी। तो हमारी नोट्स क्या कहती हैं कि व्हेन ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर टेक प्लेस ऑन द सेम डेट दे मे बी कंबाइंड while they are जर्नलाइज्ड। एग्जाम्पल 9th and 10th अपने एग्जाम्पल में, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस पेड। व्हेन जनरल एंट्री फॉर 2 और मोर ट्रांजेक्शंस आर कंबाइंड, उनको अपन कंपोजिट या कंपाउंड जनरल एंट्री कहते हैं। तो बेटा ये था जनरल के बारे में। हमने सबसे पहले सीखा कि जनरल क्या होता है, जनरल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, जनरल कितने प्रकार की होती है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि जनरल का फॉर्मेट कैसा होता है। फिर उसके बाद क्या किया? हमने एक एग्जांपल किया, ठीक है। जनरल के फॉर्मेट में हमने उस एग्जांपल के सारे ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री बनाई। उसके बाद हमने देखा क्या कि तुम्हारे परचेज एंड सेल अकाउंट रियल अकाउंट भी हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि कंपाउंड एंट्रीज कैसे बनती हैं, ठीक है। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट जनरल। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे अपने क्वेश्चन बैंक से 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें अपन जनरल एंट्री ही रिकॉर्ड करेंगे, वो भी जनरल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। टिल देन सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।